आदाब, आप देख रहे हिडन आइज न्यूज़। मैं हूं अर्शद डार। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे कश्मीर में स्पोर्ट्स के हवाले से टैलेंट काफ़ी है, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। हमारे जो कश्मीर के स्पोर्ट्स पर्सन्स हो, चाहे लड़के हो, लड़कियां हो, जूनियर हो, सब जूनियर हो, सीनियर हो, और वेटर्न जो अभी हमारे प्लेयर्स रह चुके हैं, सब ने अपना लोहा मनवाया है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे स्पोर्ट्स पर्सन की बात करेंगे, परवेज़ रसूल है, अभी देखिए काबरा अल्ताफ़ है, आप साजिद है, माजिद है, मिराजुद्दीन वडू है, और बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और अपने टैलेंट की वजह से अपना और अपने कश्मीर का नाम रोशन किया है। हमने भी बात की, हमने एक नाम लिया काबरा अल्ताफ़ का। काबरा अल्ताफ़ एक जूडो प्लेयर है, अभी तक बहुत सारे मेडल्स ले चुकी है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे भी। और एक अहम खबर आपने कुछ दिनों पहले अखबार की सुर्खियों में ये सुनी होगी कि काबरा अल्ताफ़ स्टेट अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ काबरा अल्ताफ़ बैठी है, इनके जूडो के सफ़र और इस अवार्ड के हवाले से इनसे बात करेंगे। काबरा, बहुत बहुत खुशामदीद आपका। थैंक यू सो मच। ये बताइए, जब आपने पहली बार सुना कि क्योंकि आपका सफ़र काफ़ी रहा है अभी तक जूडो जी। के हवाले से और मेडल्स भी काफ़ी ले चुके हैं नेशनल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और काफ़ी मेहनत लगी है आपको इस सफ़र को पूरा करने में, स्ट्रगल भी काफ़ी रहा है। जी। लेकिन जब आपने पहली बार सुना कि आप स्टेट अवार्ड के लिए नॉमिनी हो गए हैं, मसरत कैसी हुई? काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। कुछ समय के लिए तो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे बोलना चाहिए। और काफ़ी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, वो मैं बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती। काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी मैं, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किसे कॉल करके पहले बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए घर पे भी। कैसे ये सब हुआ? क्या बाकायदा इसके लिए फॉर्म वगैरह इशू हुए थे और कब ये सिलसिला शुरू हुआ? जी, इसकी नोटिस आती है, हर साल आती है स्टेट अवार्ड्स की। तो इसकी भी नोटिस आई थी कि जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जिन्होंने नेशनल्स में मेडल लिए हैं, अपनी स्टेट का नाम रोशन किया है, वो सारे अप्लाई करें। तो मैं सोच रही थी कि मैं अप्लाई करूँ एंड ऑल दैट, लेकिन मुझे इसका पूरा प्रोसीजर भी नहीं पता था। तो जम्मू से मुझे कॉल आया था, हमारी कोच है ऋतिका मैम। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप इसका कुछ नोटिस आए हैं, आप ये देख के आप इसमें फ़ॉर्म भर दें। तो उसके बाद मैंने कंफर्म करवाया कैसे क्या भरना है। फिर मैं स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल गई, वहाँ से मैंने फ़ॉर्म लिया और वो सारा कुछ फुलफिल करके मैंने जम्मू भेज दिया था। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, लाइक हमारी सर्टिफिकेट्स उसके साथ अटैच हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। फिर उनका क्या सिस्टम रहता है उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट उसके बाद मुझे वेरिफिकेशन कॉल भी आया था पुलिस की तरफ से। उन्होंने मुझसे मेरी अचीवमेंट्स के बारे में पूछा था एंड ये सब कुछ। तो उसके बाद फाइनली ये कंफर्म हो गया था। थोड़ा अपने जूडो के सफ़र में बारे बताइए हमारे देखने वालों को, कौन-कौन सी अचीवमेंट्स है और कैसे सफ़र शुरू हुआ और कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा? जी, मेरा सफ़र प्रोफेशनली जूडो में शुरू हुआ था 2011 में। मैंने इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर से शुरुआत की, और उससे पहले मैं घर पे ही प्रैक्टिस करती थी अपने अबू के साथ मिक्सर मार्शल आर्ट्स। तो प्रोफेशनली तो 2011 में ही शुरुआत की। तो 1 डेढ़ साल के लिए मेरा कोई मेडल नहीं रहा नेशनल में। ऑल्दो मेरा पहले ही जो मेरा स्टेट चैम्पियनशिप था उसमें मेरा गोल्ड रहा, और मैं पहले ही साल 4-5 महीने के बाद ही नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हुई थी। और मुझे उसी साल जो मेरा स्कूल नेशनल है वहाँ भोपाल एक्सलेंसी से अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं वहाँ पे ज्वाइन करूँ और वहाँ पे प्रैक्टिस करूँ। और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग था मेरे लिए, क्योंकि बिल्कुल 4 महीने का मतलब आप एक स्पोर्ट में 4 महीने के लिए हैं और इतना ज़्यादा इंकरेजमेंट मिल रहा है बाहर की स्टेट से, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने पहला मेडल लिया 2013 में जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप, और उसके बाद मेरा दूसरा मेडल रहा 2014-15 में। और मैंने उसके बाद इंडिया कैंप अटेंड किया, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, सेंटर ऑफ एक्सलेंस में सिलेक्शन हुआ, वहाँ मैं 2.5 ईयर्स के लिए रही। मेरा एजीएफआई नेशनल्स में गोल्ड रहा, और उसके बाद मेरा जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप जलंधर में और एक मेडल रहा। और उसके बाद मेरा 3 बार इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ, और फिर मेरा सिलेक्शन फेडरेशन के थ्रू हुआ था खेलो इंडिया गेम्स 2019। मैंने क्वालिफाई किया था और वहाँ मेरा सिल्वर मेडल रहा, कश्मीर के लिए पहला मेडल लिया था। और उसके बाद जब लॉकडाउन था 2019 में यहाँ पे, तो पूरा साल जैसे कि हम सबको पता है बिल्कुल सब कुछ बंद था। उसके बावजूद भी मैं घर पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करती थी, और जैसे ही लॉकडाउन खुला हमें पता चला कि मेरा सिलेक्शन फिर से खेलो इंडिया गेम्स 2020 के लिए हुआ है। और मैं वहाँ गई और मैंने अपनी स्टेट के लिए ब्रॉन्ज़ मेडल लिया। हमारी स्टेट के लिए एक ही मेडल रहा, वो ब्रॉन्ज़ मेडल। तो उसके बाद मेरा फिर से सिलेक्शन हुआ इंडिया कैंप में। और उससे पहले मेरा 2017 में इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बैंगलोर में सिलेक्शन हुआ है, और मैंने सर्टिफिकेट कोर्स जूडो में कंप्लीट किया अपना 2017 में। और उसके बावजूद मैंने काफ़ी ज़्यादा सेमिनार्स अटेंड किए हैं जूडो के।
तो ये कुछ अचीवमेंट्स है ऊपर से, और मेरे 19 टाइम्स गोल्ड मेडल है स्टेट लेवल पे, और उसके भी अलावा काफ़ी जी, जी। कुछ। आप कितना आपको लगता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन और आप खुद एक इस गेम में की वजह से खुद को फिज़िकली और मेंटली फिट समझते हैं? काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ, जूडो जो हमारा स्पोर्ट है, हमारी 4 मिनट की फ़ाइट होती है, ये छोटी सी एग्जांपल है। तो 4 मिनट में आपने जो भी साल भर किया होता है, उस वो हमें सिर्फ 4 मिनट मिलते हैं उसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमारी गेम में राउंड्स नहीं होते। ओलंपिक स्पोर्ट है, सिर्फ एक राउंड होता है हमारा 4 मिनट का, जो 1 सेकंड में भी ख़त्म हो सकता है, जो 4 मिनट भी ख़त्म हो सकता है। तो मेंटली हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक तो प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा डील करना पड़ता है ऑन डेली बेसिस, चाहे वो प्रैक्टिस सेशन हो या हमारे छोटे बहुत कॉम्पिटिशन्स हो, उसमें डील करना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक फाइटिंग में आप कितना ज़्यादा एक्टिव है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग उसमें ठीक होते हैं नॉर्मल लोगों से। जूडो एक सेल्फ डिफेंस वाली गेम भी है, तो कितना आगे आना चाहिए यहाँ की लड़कियों को इस स्पोर्ट्स में आने के लिए? मेरे ख्याल से हर एक जो भी पर्सन जो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, उनको आगे आना चाहिए, बिकॉज़ सेल्फ डिफेंस का भी मैं बोलूँगी, और एक ओलंपिक स्पोर्ट भी है, क्योंकि हमारी स्टेट में काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि कौन सा गेम ओलंपिक स्पोर्ट है, कौन सा रिकॉग्नाइज्ड है और कौन सा नहीं है। तो उस हवाले से मैं बोलना चाहूँगी, जूडो एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है और फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड ओलंपिक स्पोर्ट है पूरे वर्ल्ड में, तो सबको आके ये सीखना चाहिए। कितना सपोर्ट और कितना खुश पेरेंट्स हुए जब उन्होंने सुना कि आप इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं? मुझसे ज़्यादा तो वही खुश थे, और मैं मतलब अपनी खुशी तो बयान नहीं कर सकती, उनकी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारा, इवन मैं काफ़ी टाइम के लिए इंजरी हुई थी मुझे, और मैं मोस्टली स्टेट से बाहर रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। उनका हमेशा मुझे भरपूर सपोर्ट रहा है, हमेशा से, जब से मैंने जूडो स्टार्ट किया है, या उससे पहले जब मैं स्कीइंग भी करती थी। तो मुझसे ज़्यादा खुशी उनको होती है, चाहे वो मेरे मेडल्स हैं या फिर स्टेट अवार्ड। अब स्टेट अवार्ड तो हमारी स्टेट का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। इस अवार्ड की खुशी बयां करना लफ्ज़ों में बहुत मुश्किल है। आखिर में उन प्लेयर्स के लिए क्या पैगाम होगा जो इस स्पोर्ट्स में हैं और वो नए प्लेयर जो इस स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियाँ? जो इस स्पोर्ट में है, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि आप सब बिल्कुल अपने पैशन के साथ कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चाहे वो मेडल्स के मतलब इसमें आए या फिर कुछ और, हमेशा कामयाबी मेडल से नहीं होती है। अगर हम लोग एक रियल स्पोर्ट्समैन बने, जो भी एक स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट होती है उसको कंटिन्यू करें, तो उससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं हो सकती है। और जो लोग इस स्पोर्ट में नहीं है, आना चाहते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आए, बेखौफ होके आए आप, और इसको शुरुआत करें।